ब्रेकअप के समय आपकी वाली रखती है आपको एक चाटा, यहाँ पर खरीद लिया एयर इंडिया को टाटा। अब टाटा ने इसको क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, भारतीय सरकार को क्यों जरूरत पड़ी एयर इंडिया को बेचने की, वो सब समझने वाले हैं हम केवल इसी एक वीडियो में। देखिए, जो आपकी एयर इंडिया है वो पहले भारतीय सरकार की थी, लेकिन भारतीय सरकार को एयर इंडिया से घाटा लग रहा था, जिसके कारण भारतीय सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का सोचा और इसकी नीलामी लगवाई। और जब इसकी नीलामी लगवाई तो इसमें बड़ी कंपनियों में से दो प्रमुख बड़ी कंपनियां थी, एक का नाम था स्पाइस जेट और दूसरे का नाम था टाटा सन्स। अब जो स्पाइस जेट थी वो 15,000 करोड़ तक बोली नीलामी में, कहीं 15,000 करोड़, तुरंत टाटा सन्स बोले 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ जैसे बोले तुरंत स्पाइस जेट कही इतना पैसा ना अब हमारे लगे, जा तू ले जाए। तो टाटा सन्स 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को क्या किए, खरीद लिए नीलामी, यानी कि बिड जीत गए। बिड जीतने के बाद जो एयर इंडिया है वो टाटा सन्स की हो गई, यानी कि अब जो एयर इंडिया है वो एक प्राइवेट कंपनी हो चुकी है। अब इसके 100% के हकदार आपके टाटा सन्स हो चुके हैं, जो कि 18,000 करोड़ों में खरीदे। अब कुछ हम समझते हैं एयर इंडिया के बारे में। देखिए, जो एयर इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले आपकी टाटा की थी, भारतीय सरकार से भी पहले टाटा की थी, और इसकी स्थापना सन 1932 में, यानी कि इसकी शुरुआत सन 1932 में की गई थी एयर इंडिया की। और इसकी स्थापना जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने की थी, जिनको कि आप JRD टाटा के नाम से भी जानते हो। और जब इन्होंने स्थापना की थी तब इन्होंने एयर इंडिया नाम नहीं रखा था, इन्होंने नाम रखा था टाटा एयरलाइंस। क्या नाम रखा था? टाटा एयरलाइंस नाम रखा था। लेकिन आज़ादी के बाद उस टाइम की जो भारतीय सरकार थी वो 49% टाटा एयरलाइंस में से ले ली, और उसके बाद सन 1953 यानी कि 1953 में जो उस टाइम भारतीय सरकार थी उसने पूरा हक ले लिया था टाटा एयरलाइंस से। तो जब भारतीय सरकार, जो उस टाइम भारतीय सरकार थी सन 1953 में, उसने टाटा एयरलाइंस से पूरा हक ले लिया था। पूरा हक लेने के बाद उस टाइम भारतीय सरकार थी उसने टाटा एयरलाइंस से नाम बदलकर एयर इंडिया नाम रख दिया था। तो एयर इंडिया का नाम कैसे पड़ा था, समझ में आया? देखिए, आज़ादी के बाद जो भारतीय सरकार थी उसने 49% पहले तो टाटा एयरलाइंस में से लिया, फिर उसके बाद सन 1953 में पूरा हक ले लिया टाटा एयरलाइंस का, पूरा हक लेने मतलब पूरी हिस्सेदारी ले ली। पूरी हिस्सेदारी लेने के बाद अब भारतीय सरकार की वो कंपनी हो चुकी थी टाटा एयरलाइंस। तो टाटा एयरलाइंस भारतीय कंपनी हो चुकी थी, और जब ये पूरी तरीके से भारतीय कंपनी हो गई थी तो भारत सरकार ने इसका एयर इंडिया नाम रख दिया था। समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब जब ये एयर इंडिया डाउन जाने लगी, जब इससे प्रॉफिट कम होने लगा, तो भारतीय सरकार ने इसको बेचने का सोचा, इसको हटाने का सोचा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी अड़चन आ रही है या फिर आपकी वाली आपको पढ़ने नहीं दे रही है, तो आप भी अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए, उसको हटा दीजिए। समझ गए ना? अब देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एयर इंडिया थी वो सबसे पहले टाटा की ही थी। सन 1953 में भारतीय सरकार ने एयर इंडिया को पूरी तरीके से ले लिया था। पूरी तरीके से लेने के बाद अब जब भारतीय सरकार को घाटा लग रहा था तो भारतीय सरकार ने इसको बेचने का सोचा, तो टाटा ने फिर से इसको खरीद लिया एयर इंडिया को। तो इसलिए 68 साल बाद फिर से एयर इंडिया की घर वापसी हो रही है। टाटा ने इसको खरीद लिया है, कितने करोड़ में? 18,000 करोड़ में। अब देखिए, अब भारतीय सरकार भले टाटा को दे रही है, टाटा सन्स को दे रही है, लेकिन भैया कुछ शर्त भी रखी है। अब क्या शर्त रखी है उसको समझते हैं। एयर इंडिया में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको 1 साल तक टाटा सन्स से बाहर नहीं निकाल सकते, यही भारतीय सरकार ने शर्त रखी है। अब भाई प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, तो आप चाहे जिसको बाहर निकालो चाहे जिसको अंदर रखो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते 1 साल तक। यानी कि टाटा सन्स 1 साल तक ये नहीं कर सकते, किसी को भी वो बाहर नहीं निकाल सकते, जितने भी कर्मचारी एयर इंडिया में काम करते हैं। अगर 1 साल बाद वो निकालते भी हैं किसी कर्मचारी को, तो उसको कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी। समझ गए? तो पहली शर्त भारतीय सरकार ने ये रखी है। दूसरी शर्त ये रखी है कि जो एयर इंडिया का नाम और लोगो है उसको वो 5 साल तक नहीं बदल सकते, और अगर 5 साल बाद भैया बदलते भी हैं तो उसको किसी भारतीय इकाई पर ही रखना पड़ेगा नाम और लोगों को। अब हम समझते हैं एयर इंडिया क्यों डाउन जा रही थी और भारतीय सरकार ने इसको बेचने का फैसला क्यों लिया। देखिए, भारतीय सरकार ने बेचने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो आपकी एयर इंडिया है उसको 20 करोड़ का नुकसान रोज होता था, प्रतिदिन इसको 20 करोड़ का नुकसान होता था, इसलिए भारतीय सरकार ने इसको बेचने का फैसला लिया। अब हम समझते हैं एयर इंडिया क्यों डाउन जा रहा था। एयर इंडिया डाउन इसलिए जा रहा था क्योंकि जितनी भी कंपनियां थीं उनमें कंपटीशन बढ़ने लगा था, इसलिए एयर इंडिया डाउन जा रहा था। अब जैसे कि मान लीजिए एक मोहल्ला है, वहाँ पर केवल एक दुकान है, तो वो पूरा मोहल्ला उसी दुकान पर आएगा सामान लेने, तो वो दुकान खूब चलेगी।
लेकिन जस्ट उसी दुकान के बगल एक और दुकान खोल दी जाए, वो भी उससे अच्छी, तो लोग क्या करेंगे, वो अच्छी वाली दुकान पे जाएंगे, पहलकी वाली दुकानिया पर नहीं जाएंगे। तो पहलकी वाली दुकानिया क्या होगी, डाउन जाने लगेगी, प्रॉफिट उसका नहीं होगा, लॉस में जाने लगेगी। वैसे सेम चीज़ हुआ आपके एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया कंपनी थी और बाकी कंपनियां थी, तो इन सब कंपनियों में कंपटीशन बढ़ने लगा, जिसके कारण एयर इंडिया आपके डाउन जाने लगी। अभी भी नहीं समझ में आया क्यों डाउन जा रही थी, अब समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए आपकी वाली है, आप उससे खूब प्यार करते हो, खूब उसको मानते हो, लेकिन कुछ दिन बाद आपके जीवन में दूसरकी वाली आ जाए जो कि पहलकी वाली ज़्यादा निखो, ज़्यादा सुंदर हो, तो आप दूसरकी वाली को ज़्यादा मानोगे, ज़्यादा प्यार करोगे। पहलकी वाली कम करने लगोगे, दूसरकी वाली ज़्यादा करोगे, भाई वो ज़्यादा सुंदर है। तो जो पहलकी वाली है क्या होगी, वो लॉस में जाने लगेगी, डाउन जाने लगेगी, उससे प्यार कम होने लगे। वैसे ही सेम चीज़ इसमें भी हुआ। एयर इंडिया तो थी, और भी कंपनियाँ आने लगी, तो उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने लगा और एयर इंडिया डाउन जाने लगी। सिंपल सी बात यही है। अब देखिए, पहला कारण तो ये था कंपटीशन बढ़ने का कंपनियों में। अब दूसरा मेन कारण आता है एयर इंडिया का डाउन जाने का, तेल। देखिए भैया, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सब तेल से चलती हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी चलते हैं तो खाना, तेल, मसाले यही सब खाकर चलते हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो सब भी तेल से चलती हैं और धुआं निकालती हैं। और हम लोग भी भैया तेल मसाला खाते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, धुआं निकालते हैं पीछे से। अब हम लोग भैया गद्दा तकिए बैठे रहते हैं, तो तब जब पाद के धुआं निकालते हैं तो तकिया गद्दा सारा सोख लेता है, तो बाहरवा एक्सपोज नहीं हो पाता आपका धुआं। तो लेकिन अगर आप कभी खड़े हो, इसे कहीं चल उल रहे हो और तुरंत धुआं आपका निकल जाए, यानी कि पाद दो, तो पूरा रूम तहलका मचा देता है। तो वैसे इसके साथ भी होता है। जो फ्लाइट होती हैं वो सब भी क्या होती हैं, वो भी तेल खाती हैं। तेल खाती हैं, उनमें जो तेल लगता है वो बहुत महंगा लगता है। महंगा लगने के कारण एयर इंडिया में भी, भाई एयर इंडिया क्या है, फ्लाइट है, तो फ्लाइट में भी तेल लगे, वो भी बहुत महंगा लगता है, जिसके कारण ये भी तेल की वजह से भी लॉस में जा रही थी आपकी एयर इंडिया। क्यों लॉस में जा रही थी, समझ गए। पहला कंपटीशन बढ़ने के कारण, दूसरा तेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया जब एयर इंडिया लॉस में जा रही थी तो क्या अब टाटा सन्स खरीद लेंगे, क्या उनको भी लॉस होगा? तो ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि जो टाटा सन्स है उसमें और मॉडिफिकेशन करके और अच्छे से उसको बनाकर और उसमें फैसिलिटी डालकर एयर इंडिया में उसको और बेहतर बनाएंगे, ताकि और उनको प्रॉफिट हो सके। तो जब जिस चीज़ को आप बेहतर बनाओगे, ये कंपटीशन में उसको सबसे आगे रखेंगे, आगे रखने के कारण वो ज़्यादा चलेगी और उनको, टाटा सन्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी कारण कहा जा रहा है कि अब आपको एयर इंडिया में आने वाले समय में और भी फैसिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो एयर इंडिया और टाटा सन्स के बारे में। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।